हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो सीबीडी 2 में करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे आप। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से आपको देखने के बाद, अच्छे तरीके से फॉलो करने के बाद आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो काफ़ी लोगों का डिमांड था कि करंट अफेयर्स आप कैसे किए थे, कैसे तैयारी करना चाहिए करंट अफेयर्स का, क्या क्या पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना चाहिए, कितने साल पहले तक का पढ़ना चाहिए, वो मैं पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको करना है ना, आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि करंट अफेयर्स का कॉपी एक अलग रखिए आप। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अभी ही एक अलग कॉपी बनाइए करंट अफेयर्स के लिए। सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का पढ़ लेने से, न्यूज़पेपर देख लेने से या मैगजीन देख लेने से नहीं काम चलने वाला है। आज ही आप एक सेपरेट कॉपी इसका बनाइए करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पहले से भी जो मैं कहते आ रहा हूं कि आप जो भी पढ़ाई कीजिएगा उसको कॉपी में नोट करके बनाना है। अगर आप सही में सीरियसली आपको नौकरी चाहिए, सीरियसली आप चाह रहे हैं कि इस बार मेरा जो आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हो उसमें मेरा सही में सिलेक्शन हो जाए, कुछ अच्छा रैंक मिल जाए, तो उसके लिए आपको ना ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ अगर आप सोच रहे कि नहीं ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं, स्पीडी पढ़ लेते हैं तो मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे मार्क्स इससे। जब सोचिए कि अगर जब क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आप कुछ बनाए या कुछ नहीं बना, तब क्या होगा, आपके मार्क्स साफे घट जाएंगे। तो कोशिश क्या होना चाहिए, कोशिश ये होना चाहिए एक नंबर का भी नहीं छूटना चाहिए, एक मार्क्स भी नहीं छोड़े हम उसमें। आपका पढ़ाई इस तरह से हो और आपके पास अभी ये बहुत ही अच्छा टाइम है, काफ़ी टाइम है कि आप अच्छे तरीके से आप इसके लिए कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक कॉपी बनाइए, तब साफ उसमें लिख दीजिए कि हाँ ये करंट अफेयर्स का कॉपी है, करंट अफेयर्स कॉपी स्पेशली रेलवे के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम जो बोल रहा हूँ मैं। आप सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में सारा नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। तो देखिए करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए। तो जो सबसे पहले तो ये है ना कि नेशनल न्यूज, हमारे जो राष्ट्र में राष्ट्रीय खबरें, हमारे देश में क्या क्या घट रहे हैं, क्या क्या बड़े बड़े कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। और फिर है मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, सब पॉइंट बनाया हूँ मैं। पहले हम पॉइंट नंबर 1 को देख रहे हैं, ठीक है। अगला है फिर उसी में है इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें में क्या देखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको इसमें देखना है कि जैसे अभी हाल में आप सुने होंगे कि पिछले साल अमेरिका के नए वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इजराइल के एक नए इधर प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह से मतलब काफ़ी जो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ईरान में देख लीजिए, ईरान में नए वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो इन सब का नाम पूछ देगा। अगर अभी आप याद रखे रहेंगे इस नाम को, इस सब चीज़ को अभी से ध्यान में रहेगा, तो उस टाइम आपको एग्जाम में ना काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये देखने हैं, ठीक है। इसके लिए आप ना एक मैगजीन लिया कीजिए, मैगजीन ही लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा वो। मैगजीन में जैसे कि आप प्रत्युत्तर दर्पण भी ले सकते हैं, चाहे सामान्य दर्पण भी ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियाँ, भारत का, हमारे देश की नियुक्ति में, ठीक है। इसमें क्या, जैसे आप देख लीजिए अभी जो हाल में जो पिछले 1 साल 2 साल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे सीबीआई का कोई अगर नया डायरेक्टर बने हैं,
आरबीआई का कोई नया गवर्नर बने हैं, एसबीआई का कोई नया अगर कोई वहाँ का सीईओ बने हैं, ये सब जो बड़े बड़े मुख्य मुख्य जो नियुक्तियाँ होती हैं, नए कोई बीएसएफ के चीफ बन जाए, आर्मी के एयरफोर्स से कोई नया जो वहाँ के जो एयर चीफ मार्शल, आर्मी का कोई जनरल कोई है, इस तरह का कोई बदलाव हुआ है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं भी हुआ तो फिर भी सबका नाम याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब करंट अफेयर्स में ये चीज़ होता है, इसको आपको ध्यान में रखना। ये सब पढ़ाई करने का तरीका होता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में, अवार्ड्स जो पुरस्कार मिलते हैं। जैसे इसे नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ में तो बहुत तरह के नोबेल प्राइज़ दी जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मेडिकल में, मेडिसिन में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज़, जो पिछले साल जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला किसको मिला, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लिटरेचर, तो नोबेल में किसका पूछेगा ज़्यादा, नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में पूछेगा। नोबेल लिटरेचर में किसको मिला है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल की बात। नेशनल में आते हैं तो भारत रत्न किसको मिला था पिछले साल या उसके पहले, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। जैसे सरस्वती सम्मान, फिर और आपका हो गया ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, पिछले साल किसको मिला था, इस साल किसको, मतलब पिछले साल का ही देख लीजिए आप, वही पूछेगा, ठीक है। तो पूछ सकता है ये रमन मैग्सेसे अवार्ड पिछले साल किसको मिला, हालांकि ये तो इंटरनेशनल अवार्ड है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है। तो मतलब ये ज्ञानपीठ अवार्ड आप जरूर देख लीजिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था पिछले साल, किस बुक की, अगर वो ये साहित्य में मिलता है तो किस बुक के लिए मिला था, वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो पूछता है, ठीक है। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये गांधी पीस अवार्ड भी मिलता है, काफ़ी गांधी पीस प्राइज़ मिलता है, काफ़ी फेमस होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अवार्ड है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फेमस बुक्स और ऑथर्स। पॉइंट नंबर 4 में ये जो करंट अफेयर्स में अब ये पूछ सकता है कि जो हाल में जो नए नए फेमस बुक्स हैं, जो काफ़ी ये जो काफ़ी फेमस व्यक्ति के द्वारा, फेमस राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो वो पूछ देगा आपसे एग्ज़ाम में। जैसे मान लीजिए कोई ये अमेरिका के जो पहले बराक ओबामा थे, उन्होंने बुक लिखा है, प्रेसिडेंट उन्होंने लिखा है। फिर ये अनुपम खेर जो है, उन्होंने भी हाल में बुक लिखा है। तो वो सब आपको ना ध्यान में रखना है, जो फेमस बुक्स हैं उनके राइटर्स कौन है, लेखक कौन है उस किताब के, तो ये पूछता है ये करेंट अफेयर्स में। लेकिन इसके अलावा अगर हम करेंट अफेयर्स की बात ना करें, जो पहले मतलब काफ़ी पहले का जो फेमस बुक है, जैसे कि आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ये पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा लिखे थे, आपने कभी ये सुना होगा है। फिर ये अब काफ़ी मतलब फेमस है, जैसे कि आप गीत गोविंद जयदेव लिखे हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट लिखे हैं, ठीक है। आप हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम लिखे हैं। तो ये काफ़ी पहले से जो पहले के जो बुक्स लिखे हुए हैं वो भी पूछता है, और अभी जो हाल में जो लिखे गए हैं वो भी पूछता है। तो देखिए ये जो मतलब ये जो बुक्स वाली बात है ना, पहले की बुक पहले कब लिखा गया था, मतलब जो पहले जो बुक्स लिखे गए हैं उसके राइटर हैं काफ़ी। आप लूसेंट में ना एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा इसका, लूसेंट में। नहीं तो मैं जो टेलीग्राम को जो चैनल है CBD2 के लिए अपना, तो मैं उसमें डाल दूंगा आपको, काफ़ी आपके लिए फेमस, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, हेल्पफुल हो जाएंगी काफ़ी। देखिए ये बुक्स और उसके लेखक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कुछ और नाम बोल देता हूँ, जैसे आपने नाम सुना होगा, पद्मावत की रचना कौन किए थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। आपने ये सुने होंगे किताबुल हिंद के कौन लिखे थे, तो अलबरूनी। ये फिर राज तरंगिणी के कौन थे, तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि राज तरंगिणी के राइटर कौन थे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे मतलब बुक्स हैं, और जिसके राइटर हैं फेमस हैं, कई एग्जाम में पहले पूछा है और आगे भी पूछेगा ही पूछेगा। तो आप ना इसका तैयारी बढ़िया से कीजिए एकदम। आप जो अलग से जो बुक बनाए हैं उसमें कॉपी जो बनाया है इसके लिए करंट अफेयर्स का, उसको तो आप बनाइए। अगर नहीं बनाया तो आप आज ही बनाइए, उसको तैयारी कीजिए, एकदम लग जाइए, मिशन मोड में एकदम लग जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, इम्पोर्टेंट डेज, जो मुख्य दिवस हैं, मुख्य दिन होते हैं, उसके बारे में। तो देखिए आप पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाता है। अभी सिंपल ये नहीं पूछेगा कि 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये नहीं पूछेगा। काफ़ी फेमस। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ,
चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक चीज़, नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में मनाया गया है। आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक, चलिए कुछ आप बताइए कि ये आर्मी डे कब मनाते हैं? जैसे कि 15 जनवरी हो गया। आप देखे होंगे कि वैलेंटाइन डे तो सब जानते ही होगा कि 14 फरवरी को मनाता है, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए अगला है कि जैसे कुछ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है ना 8 मई को। फिर आप देख लीजिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं। ये फिर मतलब इस तरह से काफ़ी तमाम चीज़ हैं, काफ़ी फेमस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। खासकर जो अभी जैसे मान लीजिए अभी जो जुलाई चल रहा है, तो आप देखें कि डॉक्टर्स डे एक तारीख को मनाया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे मनाया गया था। अब देखिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में आ सकता है ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। अब एक और देख लीजिए कारगिल विक्ट्री डे 26 जुलाई, ठीक है। आप उसके पहले का देख लीजिए तो ये वर्ल्ड ओशियन डे, समझे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सब ना अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो ये जो मतलब इम्पोर्टेंट डेज हैं ये पूछे जाते हैं। मैं ही तैयारी करा दूंगा आपको, इस सब चीज़ का सारा तैयारी मैं करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, एक चैनल है CBD2 का, मैं उसका लिंक फिर से मैं डाल दूंगा, आप जुड़ जाइए। मैं आपको काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको इसको पूरा बढ़िया से तैयारी करा दूंगा आपको, लेकिन खुद का मेहनत भी होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जरूर कमेंट कीजिए कि नेशनल स्टैटिक्स से कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फेमस प्लेसेस इन द न्यूज। आप अभी जो हाल में कुछ न्यूज ऐसा है जो किसी स्थान का, किसी जगह का न्यूज में आ गया है तो वो एग्जाम में पूछता है। जैसे वुहान तो सब जानते हैं चाइना में है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हाल ही में G7 समिट हुआ था जो इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में हुआ है। तो पूछ देगा कि कॉर्नवॉल में कहाँ पास अवस्थित है, कहाँ पास ये लोकेटेड है। तो और ऑप्शन में दे देगा इंग्लैंड, आपको पाकिस्तान, चाइना, US, इस तरह का। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पूछता है। फेमस प्लेस हाल ही में जो न्यूज में रहा है वो पूछ देगा आपको, ठीक है। याद रखिए G7 समिट कॉर्नवॉल इंग्लैंड में हुआ था ये एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसरो का जो सैटेलाइट जो होते हैं, जो लॉन्च होते हैं हाल ही में, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर ये काफ़ी तरह का मतलब डिफेंस से जुड़ा सैटेलाइट होता है ना, वो पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसरो के सैटेलाइट्स पर नज़र रखिएगा, कितने सैटेलाइट्स पिछले साल के हुए हैं, इस साल कितने हुए हैं। डिफेंस रिलेटेड मिसाइल्स अगर कोई भारत लॉन्च कर रहा है, DRDO लॉन्च कर रही है, जैसे अग्नि 5, अग्नि 4, इस तरह से, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, तो इस तरह का आपको इस सब का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए चूँकि अब रेलवे में नौकरी करने वाले हैं, तो जो आज रेलवे किसको चुनेगी? जो पढ़ा लिखा जानकार होगा उसी को ना चुनेगी, इसलिए तो एग्जाम लिया जाता है ये सब। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना। जैसे वेपन्स हो गए S-400 जो रेस्क्यू से इंडिया ले रहा है, तो सब को ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पॉइंट नंबर 9, 8 नंबर छूट गया है, पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 9 में इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में है। तो देखिए इंपॉर्टेंट समिट्स में क्या है, ये पूछता है एग्जाम में, इसको आपको नज़र बना के रखना है। इंपॉर्टेंट समिट्स में क्या, जैसे हाल में G7 का समिट हुआ था जून में कॉर्नवॉल इंग्लैंड में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही पूछेगा कि G7 समिट कहाँ हुआ था, ठीक है। आप अगर मान लीजिए G20 का समिट होता तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आसियान समिट कहाँ होगा, कहाँ पिछले साल कहाँ हुआ था। अगर वो अभी तक नहीं हुआ है तो पिछले साल जो हुआ था वो पूछ देगा, ये ध्यान में रखिएगा। G20 समिट या फिर जो आसियान समिट, अगर वो इस साल 2021 में अभी तक जुलाई तक नहीं हुआ है ना, और मान लीजिए आपका एग्जाम इसी जुलाई में है या फिर अगला अगस्त में है, तो आपको ध्यान ये रखना कि पिछले साल ये समिट हुआ तो कहाँ हुआ था। समझ में आ रहा है? इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जैसे G7, G20, आसियान समिट, कॉमनवेल्थ समिट, ये जो होते हैं ना, ये सबको ध्यान में रखना है आपको, बड़े बड़े जो समिट होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये क्यों इम्पोर्टेंट इंडेक्स, ये एग्जाम में आता ही आता है। इम्पोर्टेंट इंडेक्स में मतलब भारत का उसमें रैंक क्या है। जैसे आप देख लीजिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ये आपसे पूछेगा। ये तो वर्ल्ड लेवल का इंडेक्स होता है ना, तो उसमें इंडिया का क्या रैंक है, उसमें सिर्फ इंडिया का आपको देखना है और आगे कुछ नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, मतलब इधर इस साल हुआ है या फिर पिछले साल हुआ है,
उसको आपको देखना है। 2020 में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का क्या रैंक है। 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का क्या रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है, इनोवेटिव इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स आता है तो उसमें इंडिया का क्या रैंक है। तो ये सब इंडेक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछता है। तो आपको ये सब करेंट अफेयर्स में ये सब देखने हैं आपको। चोरी, मर्डर, डकैती ये सब नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, नहीं, देखना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 11 में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स में आपको पूछेगा जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स हुए हैं, जैसे ओलंपिक्स होने वाले हैं इस बार जापान टोक्यो में, कहाँ होगा ये पूछेगा। इस बार का जो ओलंपिक कहाँ होने वाला है, उसमें से जीता कौन, इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, या फिर जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होता है वो कहाँ हुआ था, कौन जीता उसमें, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक कौन जीता, कहाँ हुआ, यही तो पूछता है। कहाँ हुआ और कौन जीता ये ज़्यादा रखता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन जीता, तो समझ में, तो इस तरह के काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये एक चीज़ आप ध्यान और रखना है आपको, ग्रैंड स्लैम जो नहीं होता टेनिस का, विमल्डन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये पूछता है एग्जाम में। ये थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा कि कौन इसका विजेता रहा है, मेल सिंगल और फीमेल सिंगल में जो है ना, आपको इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये पूछता है। अब देखिए इसमें कुछ और भी है, जैसे स्पोर्ट्स नेम पूछते हैं। स्पोर्ट्स नेम मतलब कहने का मतलब, आप जैसे देखे होंगे कि काफ़ी तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं और उसका नाम पूछ देगा कि बताइए ये जो नाम है, जैसे किसी का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दे रहा हूँ, जैसे कि कोई ट्रॉफी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप पूछ दें कि आगा खां कप किससे जुड़ा हुआ है, मतलब करंट से नहीं बता रहा हूँ मैं, ये जो अभी का जो ट्रेडिशनल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूछ देगा आपसे कि आगा खां कप किससे जुड़ा हुआ है, कमेंट करके बताइए इस कमेंट में सेक्शन में। फिर जैसे आपको पूछ सकता है कि बेगम हजरत महल कप किससे जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, जैसे आपको और देखना है, काफ़ी तरह का इस तरह से मतलब पूछ देता है। इजरा कप पोलो से जुड़ा हुआ है, जवाहरलाल चैलेंज ट्रॉफी एयर रेसिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ना पूछे जाते हैं, ये ट्रेडिशनल है। मैं आपको इसका अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब जैसे पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो न्यू स्कीम्स आते हैं, अभी हाल के जो नए स्कीम्स हैं, सम्मान निधि योजना, इस तरह के जो सरकार की जो योजना आती है ना, तो उससे भी ये भी करंट में आएगा और इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्कीम किसके लिए है, किसान के लिए है या महिलाओं के लिए है या बच्चियों के लिए हैं या बूढ़े बुजुर्ग के लिए हैं, ये सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि सर कब से पढ़ा जाए ये करंट अफेयर्स, तो मैं आपको तो ये सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैं भी पढ़ा था जनवरी 2020 से लेकर के, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको करंट अफेयर्स करना है, समझे। जनवरी 2020 से लेकर के आपका जब तक एग्ज़ाम CBT 2 का एग्ज़ाम होगा तब तक आपको लगे रहना है इसमें। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसको तैयारी बढ़िया से कीजिए, सीरियस से कीजिए, सीरियस होकर कीजिए। एक सेपरेट कॉपी बनाइए इसका करंट अफेयर्स का, और एक मैगजीन लिया कीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ चैनल से देख सकते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। आप खुद से अपना करंट अफेयर्स का खुद से नोट्स बनाइए और काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और देखिए कुछ और भी जो मैं आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि मिसलेनियस में क्या पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए, समझे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद लगा होगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, टेक केयर।